अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली से फिर एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर 178 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। ऐवान में जबरदस्त जोश व खरोश, वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी पर अरकान ने मुबारकबाद पेश की। इत्तेहादी जमातों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेट इलेक्शन में जो हुआ इस पर मुझे शर्मिंदगी होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है अच्छा इलेक्शन हुआ, अगर ये अच्छा इलेक्शन है तो बुरा क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान का करप्ट तरीन वज़ीर-ए-आज़म था, ज़रदारी रिश्वत देता है इसलिए वो सब पर भारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने खिताब में अपोजिशन पर खूब गरज बरस, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने NRO लेकर दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ मुल्क को 30 साल से लूट कर बाहर भागा हुआ है। मुशर्रफ ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को NRO देकर जुल्म किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क पर 4 गुना कर्जा बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकात। स्पीकर असद कैसर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, गौस बख्श महर, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा, शाहजैन भट्टी और खालिद मक्सी शरीक हुए। अरकान की एतमाद के वोट पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। मुस्तकबिल में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा, हमने आपको वक्त पर एतमाद दिया, अब आपकी बारी है, आप कौम को एतमाद लौटाएं। हम सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं, देने वाला हाथ भी हैं। GDA की फहमीदा मिर्जा बोली, वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से वोट लेने की जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, शफाफियत को बेहतर बनाया जाए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से पहले सदद याफ्ता वोट चोर हैं। आज इमरान खान ने झूठा एतमाद का वोट लिया है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, PDM ने सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त दी। सेनेट की एक सीट ने इस कठपुतली निजाम को बेनकाब कर दिया है। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? PDM का सरबराही इजलास 8 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध का निसार खोड़ो की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। PDM के 26 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। किस तरह अरकान को असेंबली बुलाकर वोट लिया गया सबको मालूम है। ये सब ढोंग है जो रचाया गया है। जाली इजलास बुलाया गया, हम एतमाद का वोट तस्लीम नहीं करते। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा बदमाशों ने शुरफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI कारकुनान का अपोजिशन अरकान के सामने एहतजाज। कारकुनान लीगी अरकान के सामने प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हुए। शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक की PTI कारकुनों से हाथापाई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धक्कम पेल और हंगामा आराई। दोनों जानिब से भरपूर नारेबाजी। एहसन इकबाल पर जूता भी फेंका गया। PTI कारकुनान से झगड़े के बाद लीगी रहनुमाओं की घन गरज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमने इस बदमाशी का मुकाबला असेंबली के अंदर और बाहर भी करना है। मुसद्दिक मलिक बोले, ये है मदीना की रियासत जहां खवातीन की इज्जत महफूज नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पूरे मुल्क ने देख लिया मुल्क पर कैसी कयादत मुसल्लत है। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI रहनुमा फारूक हबीब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो सारी कौम ने देखी। मलिका बुखारी ने कहा, तहकीकात मुकम्मल होने तक यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि फैसल वावडा का बयान हल्फी बादी नजर में झूठा है। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,166 हो गई। 1,714 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने तीसरी लहर के बायस दोबारा पाबंदियां सख्त करने का मुतालबा कर दिया। शहर कैद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। करंगी में मोटरसाइकिल सवार रहजनों ने घर के सामने 3 शहरियों को लूट लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। जहलम की तहसील सोहावा में मां ने 3 बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा दी। 2 बच्चे जाँ बहक, मां और एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में जगह जगह फौज तैनाती के बावजूद हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आंसू गैस की शेयरिंग से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई। भारतीय किसानों के एहतजाजी धरनों को 100 दिन पूरे होने पर यौम सियाम मनाया गया। किसान रहनुमाओं का कहना था, हमारे मुतालबात पूरी दुनिया को समझ आ गए मगर मोदी को बात समझ नहीं आई। किसानों ने मारूफ हाईवे ब्लॉक कर दी।
امریکی خلائی ادارے ناسا کے روبوٹ کے اپنے پہیوں کا استعمال کرتے ہوئے مریخ کی سطح پر پہلی بار خود ڈرائیو روبوٹ نے 6.5 میٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ عمران خان نے ایوان سے 178 ووٹ حاصل کیے، جبکہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر انہیں 176 ووٹ ملے تھے۔ اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں 2 اضافی ووٹ لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایوان کی کارروائی کا آغاز کیا، جس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اسپیکر کی اجازت سے وزیر اعظم پر اعتماد کے حوالے سے قرارداد پیش کی۔ ایوان میں قرارداد کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے سے متعلق اراکین کو طریقہ کار بتایا۔ اسپیکر کی ہدایت کے بعد ایوان میں 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں اور پھر اسپیکر نے ایوان کے دروازے بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کی حمایت میں ووٹ دینے والوں کو دائیں لابی کی طرف جانے کی ہدایت کی، جس کے بعد ارکان نے باری باری جا کر اپنا ووٹ درج کرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کا اعلان کیا اور 2 منٹ کے لیے گھنٹی بجانے کا کہا تاکہ اراکین اسمبلی لابی سے ایوان میں واپس آ جائیں۔ سیکرٹری قومی اسمبلی نے ووٹوں کی گنتی مکمل کر کے نتیجہ اسپیکر کے حوالے کیا، جس کے بعد اسد کیسر نے اعتماد کے ووٹ سے متعلق اعلان کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے 178 ووٹ حاصل کیے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر انہیں 176 ووٹ ملے تھے۔ اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں 2 اضافی ووٹ لیے۔ اسپیکر کی جانب سے وزیر اعظم کی کامیابی کے اعلان پر حکومتی اراکین نے ایوان میں زبردست نعرے بازی کی۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان جیسے ہی قومی اسمبلی پہنچے تو حکومتی ارکان نے وزیر اعظم کے حق میں نعرے بازی کی۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا، جس کے باعث اپوزیشن کی بینچیں خالی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ٹولہ پہلے ہی میدان سے بھاگ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور سے اراکین قومی اسمبلی نے ملاقاتیں کی اور وزیر اعظم کی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لائحہ عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ پہلے ہی میدان سے بھاگ گیا ہے اور وزیر اعظم نے بہترین حکمت عملی سے پی ڈی ایم کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین قومی اسمبلی وزیر اعظم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چولستان صحرا میں فیلڈ ٹریننگ ایریا کا دورہ کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مشق کا مقصد فارمیشنز کی انفینٹری کے درمیان مطابقت پیدا کر کے آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا تھا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کورس سطح کی 2 ہفتوں کی ضرب حدید مشق کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مشق کا مقصد فارمیشنز کی انفینٹری کے درمیان مطابقت پیدا کر کے آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا تھا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ ایریا میں جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کی تعریف کی، جبکہ آرمی چیف نے بھاولپور کور کی جنگی تیاری اور تربیتی معیار کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کسی بھی خطرے کے خلاف اعلیٰ تربیت و عزم آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بھاولپور کور کی لاجسٹک تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کی سری لنکا کے سیکرٹری دفاع اور وزیر مملکت برائے قومی سلامتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے سری لنکن منسٹری آف ڈیفنس میں ملاقات۔ دونوں سربراہان کا باہمی تعاون بالخصوص تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کے شعبوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اپنے حالیہ سری لنکا کے سرکاری دورے کے دوران سری لنکا کے سیکرٹری دفاع اور وزیر مملکت برائے قومی سلامتی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جنرل کمال گنارتھنے سے سری لنکن منسٹری آف ڈیفنس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل کمال گنارتھنے نے کہا کہ دونوں ممالک علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشترکہ نظریات رکھتے ہیں۔ انہوں نے سری لنکن فضائیہ کی 70ویں سالگرہ میں شرکت پر سربراہ پاک فضائیہ سے اظہار تشکر بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر چیف کا یہ دورہ دونوں ممالک کی مسلح افواج خصوصاً ایئر فورسز کے مابین مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ ایئر چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سری لنکن مسلح افواج کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سری لنکا کے ساتھ پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کیا اور پاکستان کی غیر مشروط حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ ایئر چیف نے اپنے دورے کے دوران سری لنکا کی مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دونوں سربراہان نے باہمی تعاون بالخصوص تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کے شعبوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ PIA سے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے والے 2000 ملازمین کو پروویڈنٹ فنڈ کی عبوری ادائیگی کا آغاز ہو گیا، جبکہ VSS واجبات کے چیک AGPR کی توثیق کے بعد اگلے ہفتے سے جاری کیے جائیں گے۔
ایئر لائن انتظامیہ نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم کے حامل PIA ملازمین کی تنخواہ سے منہا کیے گئے پروویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی شروع کر دی، جبکہ فنڈ میں انتظامیہ کے حصے کی رقم VSS واجبات کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ VSS کے لیے 9 ارب 84 کروڑ روپے وفاقی حکومت نے نیشنل بینک کو منتقل کر دیے۔ انتظامیہ VSS واجبات کی رقم کے چیکس کا اجرا اگلے ہفتے سے کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی رکن قومی اسمبلی فیصل وافدہ کی نااہلی کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 13 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ سنا دیا۔ کہا فیصل وافدہ کا بیان حلفی بادی النظر میں جھوٹا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 13 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ فیصل واڈا کا بیان حلفی بدی النظر میں جھوٹا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جواب داخل نہ کرانے پر الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی سے متعلق ریکارڈ طلب کیا گیا۔ فیصل واڈا کے وکیل نے 3 مارچ کی سماعت میں استعفیٰ پیش کیا اور کہا کہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل واڈا نے کبھی ایک اور کبھی دوسری وجہ سے معاملے کو طول دیا اور انہوں نے جواب داخل نہ کرا کے کیس میں تاخیر کی۔ 29 جنوری 2020 سے 3 مارچ 2021 تک فیصل واڈا نے نااہلی درخواست پر کوئی جواب داخل نہیں کیا۔ انہوں نے 11 جون کو دوہری شہریت نہ رکھنے کا بیان حلفی جمع کرایا، جبکہ انہیں امریکی شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ 25 جون کو جاری ہوا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن معاملے کی تحقیقات کر کے مناسب حکم جاری کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ فیصل واڈا کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے وقت وہ امریکی شہری اور الیکشن لڑنے کے لیے نااہل تھے۔ ان کو دوہری شہریت چھپانے اور جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ سیکریٹری اسمبلی ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ اسپیکر کے حوالے کر دیں گے اور اسپیکر دوبارہ 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ لابیز میں موجود ارکان قومی اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کر دیں۔ وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد منظور یا مسترد ہونے کے بارے میں صدر مملکت کو تحریری طور پر بھی آگاہ کیا جائے گا۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 38 اموات اور 1714 نئے کیسز ریکارڈ۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,352 ہے۔ 5,58,210 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 13,166 تک جا پہنچی، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,88,728 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,352 ہے۔ 5,58,210 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جہاں 5,534 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ سندھ میں 4,411، خیبر پختونخوا میں 2,104، اسلام آباد میں 506، گلگت بلتستان میں 102، بلوچستان میں 200 اور آزاد کشمیر میں 309 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 45,329، خیبر پختونخوا میں 73,515، سندھ میں 2,59,392، پنجاب میں 1,75,964، بلوچستان میں 19,106، آزاد کشمیر میں 10,464 اور گلگت بلتستان میں 4,958 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر بقایا اسپتال کے قریب فیکٹری کے گودام میں آگ لگ گئی۔ گودام میں موجود گتے کو دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی رینجرز کے اہلکار اور فائر بریگیڈ کے 2 فائر ٹینڈر آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد فائر بریگیڈ اور رینجرز کے اہلکاروں نے KMC کے 5 اور بحریہ ٹاؤن کے 1 فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کے مطابق سپر ہائی وے پر بقایا اسپتال کے قریب فیکٹری اور پیکنگ گودام میں آگ لگی تھی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی رینجرز کے اہلکار اور فائر بریگیڈ کے 2 فائر ٹینڈر آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد رینجرز اہلکاروں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم کچھ دیر بعد فیکٹری کے گودام میں رکھے ہوئے گتے میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ اس موقع پر مزید 3 فائر ٹینڈرز اور واٹر ٹینکر پانی لے کر آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئے، جبکہ بحریہ ٹاؤن کا بھی 1 فائر ٹینڈر پہنچ گیا، جنہوں نے مل کر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ فائر آفیسر کامران بیگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ KMC کے 5 اور بحریہ ٹاؤن کا 1 فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ بجھائی گئی۔ ابتدائی طور پر آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ کراچی کی آرٹ سین گیلری میں فنکاروں نے اپنے فن پاروں سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ قومی اور بین الاقوامی فنکاروں نے دلکش اور خوبصورت رنگوں کے فن پاروں سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ شازیہ جعفری، اکرم بلوچ، مسعود خان، شفیق فاروقی، معصومہ رضوی جیسے فنکاروں نے اپنے فن کے جوہر نمایاں کیے۔
अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सीन गैलरी में और यहाँ पे एग्जीबिशन आर्ट की हो रही है। पीछे फन पारे बहुत सारे मौजूद हैं जो कि आवेज़ा हैं और आप तमाम लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये फन पारे जो नमूने हैं ये बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए जाते हैं। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस हवाले से और आर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे यहाँ लोगों से कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान में आर्ट गैलरी को कितनी इंडस्ट्री में फ़रोग़ मिला है और किस तरीके से लोग यहाँ पे इस पर काम कर रहे हैं। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में? जी बड़ा वेरी वंडरफुल। और ये पूरा जो है अपना जो है वो ऑयल पेंट है ना, तो उसके एक ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। आजकल एग्जीबिशंस की वैसे ही काफ़ी कामयाबी हो गई है। उसकी वजह ये है कि कोविड की वजह से, लेकिन मैंने देखा है कि अब गैलरीज़ ने वापस एग्जीबिशंस करनी शुरू की हैं। इस वक्त जो 5 मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ और मुख्तलिफ मीडियम और स्टाइल के साथ इस वक्त जो काम डिस्प्ले में है, तो कराची हमेशा मेरे ख़्याल में कोई आर्टिस्ट कम्युनिटी जो आर्ट लवर्स और जो नॉर्मली जो सोसाइटी है, तो हमेशा इनकी तरफ से जो एक इंटरेक्शन और जो रिस्पांस है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। जी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है और हर एक का अपना एक अलग स्टाइल है। एंड माय फेवरेट इज़ अकरम दोस्त, जिनके लिए स्पेशली मैं आई थी। एंड मसूद खान इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। बड़ा शानदार काम किया है। हमारे यहाँ इस वक्त जो है तकरीबन ये कुछ दुबई बेस्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस वक्त कराची में लोग डिस्प्ले किया है, जिन्होंने शाजिया है और मासूमा हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम लेकर आई हैं कराची। अच्छा जी, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ लोगों से बात की और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बताया कि इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए, खास करके कराची जैसे शहर में। तो यहाँ पे जो एग्जीबिशंस हैं और जितने भी एग्जिबिट हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने अपनी जो है वो पोर्ट्रेट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जिसमें मासूमा रिजवी हैं, इसके अलावा शफीक फारूकी हैं, इसके अलावा अकरम दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे पास अकरम रिजवी भी हैं और एक और हमारे पास शाजिया जाफरी भी मौजूद हैं। कोविड के बाद खास करके इस तरह की गैलरीज, आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशन होना खुश आइन बात है। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ मुख्तार अहमद, BTV न्यूज़ कराची। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मार्च का महीना ख़वातीन की पज़ीराई का महीना है। ख़वातीन की सलाहियतों, इनके फ़न और कारोबारी सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए विमेन अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मार्च का महीना ख़वातीन की पज़ीराई का महीना है। ख़वातीन की सलाहियतों और उनके फ़न और कारोबारी सरगर्मियों में हौसला अफजाई के लिए विमेन अवार्ड्स शो का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन समेत फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बस यही कहूँगा कि छोटे छोटे इस तरह के सोशल इवेंट होने चाहिए। सही बूंद का कतरा पहला सही, लेकिन हमारे मुआशरे में जितने मर्दों के लिए ज़राए मौजूद है उतने ख़वातीन के लिए नहीं है। ख़वातीन के महीने में मैं यही कहूँगी कि वुमेंस को ना अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, अपने बिल्डअप करने के लिए खुद से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं। ये नहीं कि हाँ वो घर में बैठने का, घर में बैठी हैं तो घर में बैठ के भी काम करना चाहिए उनको, कि हाँ उनको बताना चाहिए कि हम मर्दों से कम नहीं हैं। कैटेगरीज क्या थी? मेरी है बेस्ट ऑनलाइन सेलर की, और भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, डिफरेंट हैं। मेरी ऑनलाइन बेस्ट की है। ख़वातीन के लिए इस तरह का एक इनेकाद हाँ होना चाहिए, अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट होती है। मैं वॉइस ऑफ वुमेन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वुमेन्स के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे मतलब यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे मौका मिला, मैं आगे बढ़ी और आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिलने जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम, ताकि लोगों की एक तो मोटिवेशन होती है, उनको अवार्ड्स मिलते हैं जिन लोगों को। मेहमान खुसूसी के तौर पर शहला रजा, जमील खान, सीमा जमाली, अस्मा बतूल, अयाज मोतीवाला और समाजी कारकुन जफर अब्बास ने शिरकत की। अयाज मोतीवाला ने खवातीनों में इनामात तकसीम किए और जफर अब्बास ने खवातीन की सलाहियतों को सराहा। तकरीब में अवार्ड के साथ साथ खवातीन को सर्टिफिकेट भी दिए गए। शामिल करते हैं बैनुल क़ौमी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान में सूबे बदखशा में बर्फानी तोदा गिरने से 14 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के सूबे बदखशा के ज़िला रागिस्तान में बर्फानी तोदा मकानात पर गिर गया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए।
अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा के जिला रागिस्तान में बर्फानी तोदा मकान पर गिर गया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। बदख्शा के गवर्नर के तर्जुमान का कहना है कि ये इलाका तालिबान के कब्जे में होने के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। ताहम भारी फौजी नफरी के हमरा रेस्क्यू इदारे ने इमदादी कामों का आगाज करते हुए बर्फानी तोदे के मलबे से 14 लाशें निकाली, जबकि 11 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बदख्शा के जिस गांव में बर्फानी तोदा गिरा वो बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और इस इलाके में बर्फानी तूफान का सिलसिला भी जारी था। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि बाज़ ममालिक इस्लाम का मनफी तासुर उभार कर मुसलमानों को खौफ ज़दा कर रहे हैं, जिससे उन ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को खतरात लाहक हो गए हैं। बाद ममालिक ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक, दुश्मनी और तशद्दुद को मुस्तकिल और जायज़ करार दे दिया। इस्लाम दुश्मनी के शिकार उन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ एक तसव्वुराती दीवार तामीर कर दी है, जिससे इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों के इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और रियासत इस पर आंखें बंद किए सब कुछ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले के बाद इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कई मुसलमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को बताया कि बाद ममालिक में उन्हें मशकूक कम्युनिटीज के तौर पर देखा जाता है। एक छोटी सी जमात की कार्रवाइयों को पूरी मुस्लिम उम्मा पर डालकर मुसलमानों से नफरत का प्रचार किया जा रहा है। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि डॉलर की कदर में भी मामूली कमी हुई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का कहना है कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1550 रुपए कमी के बाद 1,02,750 रुपए हो गई। इस तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 1328 रुपए कमी के बाद 88,091 रुपए रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी का रुझान रहा। आलमी मार्केट में सोना $19 कमी के बाद $1696 फी ओनस पर ट्रेड हुआ। डॉलर की कदर में कमी। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 157.16 से कम होकर 157.12 रुपए पर बंद हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बराए तिजारत और तरक्की की सरबराही के लिए मुंतखब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बराए तिजारत और तरक्की की सरबराही के लिए मुंतखब किया गया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये इंतखाब साल 2021 के लिए है। ये कमेटी 1965 में तरक्की पजीर ममालिक की माशी तरक्की के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की क़यादत में CTD तिजारत और सरमायाकारी के लिए काम करेगा। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुल्क में तिजारत और तरक्की के शोबे में इजाफा देखा जा रहा है। इससे कबल एक मौके पर अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि बैरूनी मुल्क सरमायाकारों को रागिब करने के लिए मुराद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुमालिक सरमायाकारों को मुराद देने से कारोबार में इजाफा होगा। मईशत से मुतालिक मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। मुशीर तिजारत का कहना था कि कारोबार में हायल गैर जरूरी रुकावटें खत्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुराद दे रहे हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। अमानुल्लाह खान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कह के बिखेरते गुजार दी और एक अरसे तक शोबिस की दुनिया में राज करने वाले कॉमेडी किंग को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया। किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान की ज़िंदगी कई लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की ज़ामिन थी। वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ों की नकाली के भी माहिर थे। अमानुल्लाह खान पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी के बानियों में शुमार किए जाते हैं और पाकिस्तान भर में इनके मद्दाहों की तादाद करोड़ों में है। उन्होंने 860 थिएटर प्लेज में काम किया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। पंजाब की धरती में आँख खोलने वाले अमानुल्लाह को खुदा ने फ़न की नेमत से ऐसा नवाजा था कि उन्होंने कम उम्री से ही सलाहियतों का जादू जगाना शुरू कर दिया। अमानुल्लाह ने पाकिस्तानी थिएटर को मुनफरिद इसनाफ बख्शी और कई दिहाइयों तक थिएटर के स्टेज पर राज किया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अमानुल्लाह की फ़न की धूम मची और उन्होंने अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ज़रिए खूब दाद समेटी। अमानुल्लाह ने फिल्म 1 2 का 1 और फिल्म नामालूम अफराद में काम किया और अपनी अदाकारी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। फ़नी खिदमात के अतराफ़ में अमानुल्लाह को 2018 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। ख्याल रहे कि अमानुल्लाह तवील अरसे तक सांस और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहे और फिर 70 बरस की उम्र में गुज़िश्ता बरस आज ही के दिन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अदाकारा हानिया आमिर ने अपनी तस्वीर में ब्यूटी फिल्टर के इस्तेमाल पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब दे दिया।
हानिया आमिर ने ये भी कहा कि अगर एक तस्वीर पर मैंने ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल कर लिया तो लोगों को तनकीद करने का मौका मिल गया। इतना मौके परस्त नहीं बने, मैं फिर भी ऐसी बातों का सामना करना जानती हूँ। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर कहा कि जिस वीडियो पर तनकीद की जा रही थी उस दिन भी मैंने एक मेकअप किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर नुक्ता ये है कि मैं अपनी ब्यूटी और अपने इक़दामात से मुतमईन हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद पर इत्मीनान रखना चाहिए कि आप लोग खुद कौन हैं। हानिया आमिर का कहना था कि अगर मैं ब्यूटी फिल्टर अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये अमल काबिल कबूल है, लेकिन अगर ये काम माशरे के दबाव में आकर करती हूँ तो फिर ये गलत बात हुई। तस्वीर पर जितना कुछ कहा गया इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मुताबिक इंस्टाग्राम पर सब ठीक था, लेकिन फिर भी तनकीद की गई, लिहाजा मैं कहना चाहती हूँ कि अपना दिमाग बड़ा करें और मुस्बत सोच रखें। हानिया आमिर ने यह भी कहा कि अगर एक तस्वीर पर मैंने ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल कर लिया तो लोगों को तनकीद करने का मौका मिल गया। इतना मौका परस्त मत बने, मैं फिर भी ऐसी बातों का सामना करना जानती हूँ। वाज़ेह रहे कि हानिया आमिर ने कुछ रोज कबल इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक वीडियो शेयर की थी जिस पर उन्होंने ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल किया हुआ था। तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मॉडल और अदाकारा आयशा उमर अदाकारी के साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वाक़यात के हवाले से भी काफ़ी सरगर्म रहती हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, चाहे वो शख्स मर्द हो या औरत। आप इस तरह लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकते। गुज़िश्ता बरस समाजी कारकुन मारवी सरमद और मुंसिफ और शायर खलीलुर रहमान कमर के दरमियान होने वाले तनाज़ा से मुतालिक आयशा उमर का भी मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें उन्होंने खलीलुर रहमान कमर पर बरहमी का इजहार किया था। हाल ही में आयशा उमर ने निजी टीवी के शो में शिरकत की, जिसमें मेज़बान वासिर चौधरी ने अदाकारा से खलीलुर रहमान कमर के तनाज़ा से मुतालिक सवाल किया। आयशा उमर ने कहा कि चाहे आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हों या किसी और चीज़ की, अदाब का सलीका और तरीक़ेकार है जिसकी पैरवी करना होगी। उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, चाहे वो शख्स मर्द हो या औरत। आप इस तरह लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये वाकई गलत था और मैं हैरान थी, क्योंकि मैं खलीलुर रहमान की बहुत इज्जत करती हूँ और जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत मायूस हुई। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग का छठा सीजन मनसूख होने पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। गुज़िश्ता रोज PCB की जानिब से PSL 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। मुत्तादिद सार्फिन की जानिब से PSL 6 मुलतवी होने पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है, जबकि कुछ सार्फिन इंतजामिया पर बरहम भी दिखाई दे रहे हैं। काशिफ नामी सारिफ ने मज़ाहिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सरफराज ये जानने के बाद कि PSL 6 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब करीम बेग अफसोस का इजहार करते हुए एक तस्वीर शेयर करते हैं जिस पर लिखा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ, ज्यादा पूछेंगे तो रो दूंगा। एक और सारिफ ने पाकिस्तान सुपर लीग की यादगार लम्हे की तस्वीर शेयर की। उमैर राना कहते हैं कि PSL 6 मुलतवी होने के बाद तमाम तालिबे इल्मों की नज़र शफकत महमूद पर है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। लाहौर और कराची की फ़ज़ा आज दुनिया भर के मुज़र सेहत शहरों में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से बीजिंग आज पहले और नेपाल दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे और कराची 5वें नंबर पर है। इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 196 पार्टिकुलेट्स मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 171 पार्टिकुलेट्स मीटर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से बीजिंग आज पहले और नेपाल दूसरे नंबर पर है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है, 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है, जबकि 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।